शक्ति और भक्ति की स्थली राजस्थान की धरती और राजस्थान के राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक 19 मई से प्रारंभ हो रही है। यह बैठक 19, 20, 21 3 दिन तक चलेगी। हमारे संगठन के प्रेरणा के स्रोत, प्रेरणा पुंज सुंदर सिंह भंडारी जी के नाम से परिसर में यह बैठक 3 दिन की चलेगी और सुंदर सिंह भंडारी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। अवश्य रूप से सुंदर सिंह भंडारी परिसर में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में भाग लेंगे और संगठनात्मक प्रेरणा लेकर के अवश्य रूप से जाएंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, सभी मोर्चों के अध्यक्ष और इसके साथ साथ सभी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में भाग लेंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में कई पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और कई पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। मित्रों, यह जो राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक है, राष्ट्रीय प्रतिनिधि कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोमिया तक की से आएंगे और अब इसमें अवश्य रूप से भाग लेंगे और कुल 136 राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं जो प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेंगे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हमारे लोकप्रिय नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी 19 तारीख को यानी कल 4 बजे जयपुर हवाई अड्डे पे आएंगे। उसके बाद कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने 75 गेट्स बनाए हैं। गांव गरीब किसानों के मसीहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए या विकास योजनाएं हैं, उन योजनाओं को, उन विकास जो गेट हैं, 75 गेट हैं, उन गेट पे दर्शाया गया है, अलंकृत किया गया है। और उसी के साथ साथ स्वागत के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुंदर सिंह भंडारी परिसर में पहुंचेंगे। वहां पहुंच करके प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। यह प्रदर्शनी कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से उस स्थल को हम लोगों ने नाम रखा है, क्योंकि सुंदर सिंह भंडारी जी और कुशाभाऊ ठाकरे जी दोनों के जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। इसलिए परिसर का नाम जो है वह सुंदर सिंह भंडारी परिसर है और प्रदर्शनी स्थल है वह कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम से है। प्रदर्शनी में जहाँ एक और सुंदर सिंह भंडारी जी के जीवन के बारे में, उनके समर्पण के बारे में, उनको त्याग के बारे में उसको दर्शाया गया है, वहीं कुशाभाऊ ठाकरे जी के भी सांगठनिक जो उनकी कार्य पद्धति, उनकी त्याग और तपस्या, उसको भी दिखाया जाएगा। इसी के साथ साथ जो गरीब हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी सदैव चिंता करते रहते हैं, वह सरकार की योजनाओं को भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और 19 तारीख को
सायंकाल 7 बजे राष्ट्रीय महामंत्री की बैठक वहाँ पे सुंदर सिंह भंडारी परिसर में होगी, जिसमें सभी महामंत्री उस बैठक में भाग लेंगे और 20 तारीख अगले दिन जो है उस दिन सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री की बैठक 20 तारीख को 10 बजे प्रातः प्रारंभ होगी। बैठक का उद्घाटन विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, गांव गरीब किसानों के मसीहा प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। यह वर्चुअल संबोधन होगा। अवश्य रूप से जो देश के कोने कोने से प्रतिनिधि आएंगे उसमें भाग लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का उनका उद्बोधन हम सब के लिए एक गौरव का विषय होगा। अवश्य प्रेरणा, उनके उद्बोधन से प्रेरणा लेकर के जाके संगठनात्मक को और संगठन को मजबूत करना और राजनीतिक जो कार्यक्रम है उसको भी और अच्छी तरीके से जमीनी स्तर पर पहुंचाना, सेवा के निरंतर कार्य करना, यह पूरा होगा। मित्रों, इस बैठक में जो देश की राजनीतिक स्थिति है उसकी भी चिंतन होगी। हमारा संगठन सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी बने, हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी और सशक्त हो और मजबूत हो, इसके बारे में भी चर्चा होगी। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गांव गरीब किसान हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, इनके लिए जो उन्होंने काम कर रहे हैं, जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं और उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जा कर के घर घर तक पहुंचाना और चर्चा करना, इसके बारे में भी चर्चा होगी। कुल 4 सत्र होंगे। 4 सत्रों में विभिन्न रूप से विभिन्न विषयों पे चर्चा होगी और बैठक की अध्यक्षता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और बैठक का समापन उद्बोधन भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा होगा। बैठक सायं 6 बजे तक चलेगी। उसके बाद जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में सुंदर सिंह भंडारी जी पे पुस्तक है, उसका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शाम को विमोचन करेंगे और विमोचन के साथ ही जो जयपुर के जो यहाँ के जन सामान्य गणमान्य व्यक्ति हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधन भी करेंगे। 21 मई को देश के सभी राज्यों के संगठन मंत्री प्रातः 9 बजे से उसी स्थल पर बैठक प्रारंभ करेंगे, जो 4 बजे तक यह बैठक चलने वाली है। राजस्थान में यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज राजस्थान अपराधीकरण में नंबर 1 है, महिला उत्पीड़न में नंबर 1, आदिवासियों, महिलाओं, ये जो दलित हैं उन दलितों के उत्पीड़न में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1 है और तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा राजस्थान में हो गई है। इसलिए यह राजस्थान में जब पूरे देश भर के लोग आएंगे तो अवश्य रूप से राजस्थान के बारे में भी चिंता करेंगे, जहां देश के बारे में चिंता करेंगे, देश के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में चिंता करेंगे, संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करेंगे, राजस्थान के विषय के बारे में भी चर्चा करेंगे। गहलोत सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, केवल केंद्र पे दोषारोपण करने का काम करती है। हमारे पार्टी के द्वारा लगातार संघर्ष के कार्यक्रम हो रहे हैं और यह राजस्थान के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही एक गौरव का विषय है कि पूरे देश भर के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री राजस्थान में आकर के और शक्ति और भक्ति के स्थल पे यह चर्चा करेंगे और चिंतन भी करेंगे। गहलोत जी जहाँ तुष्टीकरण, जैसा मैंने कहा, और आरोप प्रत्यारोप पे लगातार हर अपने नाकामी छिपाने के लिए केंद्र सरकार पे दोषारोपण करने का काम करते हैं। राजस्थान प्रदेश
आज लगातार विकास के मामले में पिछड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना, प्रधानमंत्री जी की योजना, प्रधानमंत्री जी की जो भावना है, गरीबों को, किसानों को किस प्रकार से अधिक राहत दी जाए। अन्य प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पूरा विकास की योजना भी पहुंच रही है, गरीबों को लाभ भी मिल रहा है, किसानों को भी लाभ मिल रहा है। राजस्थान की प्रदेश की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं को यहां ठीक से लागू नहीं कर रही है। इसलिए यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतना जरूर है कि इस बैठक के बाद राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक राजस्थान में जयपुर में होने के बाद गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ता और देश भर के कार्यकर्ताओं से मिली जो ऊर्जा के साथ 3/4 बहुमत के साथ यहाँ पे सरकार बनाने का जो संकल्प है उसका पूरा करने जाएंगे और पूरा करके रहेंगे। ये मुझको कहना था। आपको कोई विशेष विषय हो तो जरूर हमें इससे संबंध में राष्ट्रीय पदाधिकारी क्या एजेंडा रहेगा, मोदी जी का जो भाषण होने वाला है वो किस संदर्भ में रहेगा, क्या एजेंडा है 20 तारीख? राष्ट्रीय पदाधिकारी के बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन प्राप्त होगा। यह सभी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है। अवश्य रूप से प्रधानमंत्री जी जो भी बात कहेंगे कार्यकर्ता उसको जा करके पूरा करने की कोशिश करेगा और जब भी प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन कार्यकर्ताओं को मिलता है तो यह कार्यकर्ताओं को और ऊर्जा भी मिलती है और अधिक काम करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक त्यागी और तपस्वी पुरुष हैं और जब भी वो कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हैं किसी बात के लिए तो अवश्य कार्यकर्ता पूरा करता है और सदैव उनका उद्बोधन हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, प्रेरणा का स्रोत रहेगा। तैयारी चल रही है उस हिसाब से पहले चुनाव हो सकते हैं क्या राजस्थान में? हाँ जी, जिस हिसाब से तैयारी चल रही है पहले चुनाव हो सकते हैं? देखिए, राजस्थान में जैसा मैंने कहा, राजस्थान की स्थिति बहुत विकट है। जंगल राज कुशासन राजस्थान है। जब राजस्थान के यूनिट ने, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ने और राजस्थान के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राजस्थान की स्थिति बहुत भयंकर है, यहाँ पे कुशासन है, यहाँ पे जंगल राज है, यहाँ पे विकास के काम ठप हो गए, यहाँ पे दलितों पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए राजस्थान में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तुरंत प्रदेश की यूनिट को की जो मांग थी, सतीश पुनिया जी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि यहाँ बैठक होनी चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको स्वीकारा और इसीलिए राजस्थान में बैठक हो रही है। वास्तव में पूरा राजस्थान के पदाधिकारी और राजस्थान की पूरी भाजपा की यूनिट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त। लगता है कि 5 साल पूरे कर पाएगी सरकार? लगता है 5 साल पूरे कर पाएगी सरकार? अब हम ज्योतिषी तो नहीं है, लेकिन जनता तो चाहती है कि सरकार 5 साल पूरा न करे, क्योंकि जितना लंबा चलेगी उतना जनता जो है वो त्रस्त है, परेशान है। अरुण जी, 5 राज्यों में चुनाव है तो उस पर कुछ डिस्कस होगा, गुजरात सहित 5 कई राज्यों में चुनाव है। मैंने कहा कि राष्ट्रीय पदाधिकारी के बैठक में संपूर्ण रूप से देश की सभी परिस्थितियां, सभी चुनाव, सभी संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी कार्यक्रम, सभी के बारे में चर्चा होती है। संगठनात्मक विषय के बारे में, आगामी कार्यक्रम के विषय में चर्चा होती है और जो राजनीतिक परिस्थिति होती है उसके बारे में पूरी से संपूर्ण चर्चा होती है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं इससे एक बड़ा लाभार्थी वर्ग देश भर में तैयार हुआ है राजस्थान में। आप मानते हैं इस लाभार्थी वर्ग का एक बड़ा बेनिफिट चुनाव के अंदर होगा? मैंने कहा कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां प्रधानमंत्री जी की नीतियां, प्रधानमंत्री की योजनाएं न पहुंची हो। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ जो नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं वो पहुंची है, उसका लाभ मिला ही मिला है। इसलिए देश की जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी है। जहां भी चुनाव होता है वो मोदी जी को समर्थन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अरुण सिंह जी, कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ, क्या उसका ये जवाब है आपकी बैठक? नहीं, हम जवाब नहीं देते। कांग्रेस अपना चिंतन शिविर करे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 400 की संख्या में कोई चिंतन शिविर होता है और चिंतन शिविर से निकला क्या? चिंतन शिविर से कुछ नहीं निकला ही नहीं। चिंतन शिविर के बाद 2 प्रदेश के नेता, उनके बड़े बड़े नेता छोड़ के चले गए। चिंतन शिविर के बाद उधर हार्दिक पटेल भी गए और उधर जाखड़ साहब भी चले गए, दोनों ही चले गए। उनका चिंतन था, आपका मंथन माना जाए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक सामान्य रूप से होती रहती है और समय समय पे होती है
और ये नियमित एक तरीके से शेड्यूल है, उसमें हर विषय पे चर्चा होती है, आगामी कार्यक्रमों पे भी चर्चा होती है और किस प्रकार से हम प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं गरीब तक, किसान तक, आम व्यक्ति तक और उनकी उपलब्धियों को पहुंचाएं, इसकी अपनी योजना भी बनेगी। अरुण जी, इस साल 2 चुनाव अभी हिमाचल और गुजरात के अंदर है, उसके बाद जम्मू कश्मीर पे बाकी है। अगले साल 9 राज्यों के अंदर चुनाव है, 151 लोकसभा की सीटें बनती हैं 12 राज्यों के अंदर। 2024 के लिए क्या तैयारी रहेगी इस बैठक? भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल, आप प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी 4 राज्यों में सरकारें बनी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रिपीट होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को कुछ लाभ मिला है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश सरकार की गुड गवर्नेंस, उसको जनता का समर्थन मिल रहा है। हम हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त होगी, इतना मैं कर सकता हूँ। मोदी जी के चेहरे पे चुनाव होगा राजस्थान? संपूर्ण देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। देखिए, मैं इतना बताऊं कि ये इनके खोखले वादे हैं। अभी मैं सतीश जी बताऊं, अभी मैं गंगानगर और हनुमानगढ़ गया था। राजस्थान की सरकार ने एडवर्टाइजमेंट दिया था कि गरीबों को मकान देंगे, मकान की फोटो थी। अब बताइए, उस मकान के फोटो पे ये भी नहीं लिखा था कि एक एक्चुअल फोटो है या फोटोजेनिक फोटो है, जबकि रेरा का नियम है कि जब भी आप एडवर्टाइजमेंट देंगे किसी भी मकान को बेचने के लिए, हाउसिंग के एक सोसाइटी दिखा करके आपको यह बताना पड़ेगा कि यह फोटो एक्चुअल है या फोटोजेनिक है, लिखना पड़ता है उसके अंदर। लेकिन राजस्थान सरकार तो धोखे में आई हुई गलत सरकार है और धोखे से ही पूरे प्रदेश को चला रही है, यही मैं कहना चाहूंगा। हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया है, तो उन्होंने एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता के प्रति कांग्रेस सद्भाव नहीं रखती, वो कांग्रेस के लीडरशिप को नॉन सिंसियर पॉलिटिशियन बताता। मैंने कहा था पहले कि कांग्रेस लीडरशिप जो है वह फेल हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी ही लीडरलेस पार्टी हो गई। जिस लीडर के मन में कंफ्यूजन हो, लगातार कंफ्यूजन, तो क्या कंफ्यूजन हो, हर प्रदेश के नेता ऐसे करें। धन्यवाद, थैंक यू। अब आप राष्ट्रीय पदाधिकारी में चलाओ। सर, ज्ञान व्यापी को लेकर कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा ब्लेम बीजेपी पे लगाया कि 100 जगह इस तरह के विवाद खड़े कर सकती है बीजेपी, इस तरह का बीजेपी तमाशा कर रही है, कह रहे हैं। उनका काम आरोप लगाना और तुष्टीकरण के मामले में कांग्रेस जो है का कोई जवाब नहीं है और इसी तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस का यह हर्ष हो रहा है। जनता की भावनाओं को समझे बिना इस प्रकार के कांग्रेस के नेता जो वक्तव्य देते हैं और लगातार उनको नुकसान होता है और फिर भी समझ में नहीं आता, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। तेलंगाना ने जेल के आकर तो उसके बाद के बेटे पे रेप के आरोप लगे, अब नरेंद्र चौधरी एक मंत्री उसके भाई पर मर्डर के आरोप लगे। ये सिलसिला लगातार राजस्थान के मंत्रियों पर बढ़ता था। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनके लेफ्ट में और राइट में दोनों जो मंत्री हैं, एक पे के बेटे पे बलात्कार और दूसरे पे हत्या का आरोप लग रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री हैं तो क्या कहोगे? फिर बर्खास्त कर देना चाहिए, उसके बावजूद भी ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त नहीं करते। राजस्थान गवर्नमेंट की आपने बात की कि राजस्थान के अंदर इस वक्त परिस्थितियां बहुत विकट चल रही है, विपरीत चल रही है, चाहे रेप का केस हो, चाहे रेप का मामला हो, तो उस मुद्दे को किरोड़ी लाल जी जो है वो लगातार उठा रहे हैं। मतलब देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से इतनी घेराबंदी उन्होंने अकेले ने की, अकेले मोर्चा संभाल रहे हैं। तो उस कंडीशन में मेरा एक प्रश्न ये बनता है कि किरोड़ी लाल जी ऐसा लगता है जैसे अकेले नजर आते हैं। किरोड़ी लाल जी इस कार्यालय में आकर कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, क्या वजह है? नहीं, किरोड़ी लाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पार्टी उनके साथ खड़ी है और जहां तक है कि पूरी पार्टी भी आंदोलन कर रही है। युवा मोर्चा ने रेट के पेपर पर पूरा आंदोलन किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ से पूरा जो एक हजारों की संख्या में थे, जाकर के आक्रोश रैली में भाग लिया और तो और वहां से इस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष को गिराया गया वहां पे, तो पूरा सभी पार्टी हमारे सभी कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। और असेंबली में भी जिस प्रकार से हमारे सभी विधायकों ने रेट के मामले में या अन्य मामलों में जो कुशासन के मामलों में प्रभावी रूप से भाग ले रहे हैं। धन्यवाद।